मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान, उनसे बात करते हैं। सैफान, ये एक अनोखा वाकया जो है कि एक बड़े इदारे के सरबराह के खिलाफ एक वीडियो नशर की गई, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई, उसके बाद फिर आखिर में माजरत कर ली गई। ये आप कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को और इसके आइंदा असरात पर? देखें, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक तो जिस तरह से ये खबर है, इसका एक मखसूस बैकग्राउंड है। हम ये जानते हैं कि बिलखुसूस चेयरमैन नैब इस वक्त वो शख्सियत है जिन्होंने मेगा केसेस पे, क्योंकि इससे पहले बहुत से केसेस ऐसे थे जो नैब में जिससे पहले चेयरमैन थे उनकी वजह उनके दौर में रुके हुए थे। बहुत से पार्टी से केसेस थे, बहुत से सीनियर ब्यूरोक्रेट से केसेस थे, बहुत से बड़ी कारोबारी शख्सियत थी जिन पर नैब हाथ नहीं डालता था। इन चेयरमैन नैब के आने के बाद एक वाज़ेह फर्क नैब की कारकर्दगी में आना शुरू हुआ था। हम नैब कराची की बात करें, नैब लाहौर की बात करें, नैब पेशावर की बात करें, नैब कोयटा की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड हमने पूरे मुल्क में देखा था कि मेगा केसेस के ऊपर पेशरफ तेज होना शुरू हो गई थी। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे मगरमच्छ थे जिनके ऊपर हम सोच नहीं सकते थे कि नैब कभी हाथ डालेगा, उन पर नैब ने हाथ डालना शुरू कर दिया था। हमने देखा कि DHA सिटी स्कैम हो या ईडन हाउसिंग सोसाइटी हो, तो ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो शायद लोगों का मेगा फ्रॉड करके पैसा लेके भाग गए, उनके खिलाफ भी नैब ने जो है वो कार्रवाई करी, उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करी और बड़े सियासतदानों पर भी हाथ डाला। तो हम ये तो जानते हैं कि चेयरमैन नैब ने एक बड़ी अहम बात कुछ दिन कबल की थी कि ये दौर उनके लिए सब में मुश्किल दौर है, और उन्होंने कहा था कि इसकी वजह यह है कि एक फेक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है जिसमें उनकी जात को टारगेट किया जा रहा है। और उस जब जात को टारगेट किया जा रहा है तो उसमें मुख्तलिफ मनगढ़ंत खबरें लगाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करे जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था, उनकी स्टेटमेंट मीडिया में आई थी कि इतना मुश्किल दौर उन्होंने कभी नहीं देखा। तो हमने ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली हम ये, क्योंकि मीडिया की हैसियत से मैं बताऊं तो बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, सीनियर, हम कमेंट नहीं करते उनकी ज़ात पर, लेकिन ये इस तरह की खबर देना, ऐसे माहौल में देना, क्योंकि माहौल समझना बड़ा ज़रूरी है। मेगा केसेस पे नैब ने हाथ डाला हुआ है, और मैं जो सीनियर लिखने वाले लोग हैं जो बात करते हैं, जो बोल रहे हैं, कुछ ही दिन कबल जब जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया था, उसी दिन हमने देखा था कि इरशाद भट्टी साहब का भी कॉलम आया था। बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद भट्टी साहब ने उस कॉलम में लिखा था कि चेयरमैन नैब को हटाने की कोशिशें हो रही हैं, दबाव डाला जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्ताफ़ी इसलिए हो जाए क्योंकि मुस्ताफ़ी होने से फ़र्क ये पड़ेगा कि नए चेयरमैन नैब पर अपोजिशन जो है वो मामले को डेडलॉक का शिकार कर देगी। सही। और उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। नए चेयरमैन नैब को इतनी देर में जो मेगा केसेस है उन पर कार्रवाई रुक जाएगी। इससे टाइम गेन हो जाएगा अपोजिशन को और मुख्तलिफ पार्टीज को, और ये केसेस रुक जाएंगे, इन पर प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चेयरमैन नैब को हटाने की कोशिशें हो रही थी। अब इस सूरत हाल के अंदर जब चेयरमैन नैब को हटाने की कोशिशें हो रही थी, ऐसे में ऐसी खबर का आना, तो इसलिए इसको इस माहौल से हटकर हम नहीं देख सकते। इस माहौल के अंदर ये खबर आई है जिसमें चेयरमैन नैब को हटाने की, मुस्ताफ़ी होने की, या उनको इस्तीफे के लिए या उनके खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करके उनको कोशिश की जा रही थी कि दबाव में लाया जाए। तो वो ये मुझे लगता है उसी सिलसिले की कड़ी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर जो हम अभी बात, मैं फ्रिया की भी सुन रहा था, जो फेक न्यूज़ का जो एक कल्चर है वो इस सोसाइटी में जो है वो हमें एज मीडिया, खुद जर्नलिस्ट के तौर पे एक तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होती है हमारी, क्योंकि एज एन एंकर भी, और अगर आप किसी और भी फील्ड में, मीडिया में, जर्नलिज्म में हैं, तो एक आपका अपना एडिटोरियल भी होता है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ एक इदारे को ठेस पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ मुल्क को ठेस पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो इस मुल्क के जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं खबरें, लेकिन उनका इम्पैक्ट शायद इतना नेगेटिव होता है, मुल्क के लिए नेगेटिव होता है, तो हमें उसको रोकना पड़ता है। तो इसी तरह से ये तो शायद एडिटोरियल जो होता है, ये जो एडिटोरियल बोर्ड होता है चैनल के, और उसके अलावा जो एक सहाफ़ी खुद होता है, उसको भी अंदाजा होता है कि खबर तो मेरे पास आ गई है और एक सोर्स लेकर आ गया खबर, लेकिन इस खबर को मैं अपने पब्लिश करूं, अपने अखबार में या अपने टीवी पे दिखाऊं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी असेसमेंट करना जो होता है वही बेसिकली सहाफत होती है, वही एडिटोरियल कंट्रोल होता है। तो मेरा ख्याल है ऐसी खबरों को आने से पहले इस माहौल को देखना जरूरी था, और जितना इसका नुकसान उनकी इमेज पे नैब की हुआ है, तो इसका फायदा किसको होगा ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सही। उसमें हुकूमती वज़रा जी। अच्छा सैफान, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना कि जिस तरह से वो ऑडियो, फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद ब्लैकमेल करना, जैसे कि बताया, जैसे आपने इरशाद भट्टी साहब के कॉलम का रेफरेंस दिया, तो यकीनन इनको, चेयरमैन नैब को इस हवाले से इत्तलात पहुंचाई गई होंगी कि आपके हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि गलत या सही, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं और वो हम चलाएंगे, और फिर उसको फिर चला भी देना, और चैनल पर इस तरीके से चलाना कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, बेशक 1 घंटे बाद उन्होंने उसके लिए माजरत कर लिया, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो एक बहुत बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, ये जिस तरह से प्रेजेंट किया गया उससे तो वाज़े तौर पे लगा कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो या तो आदमी जो है वो मिस्टेकनली जिसे कह सकते हैं कि किसी साजिश का हिस्सा बन गया या फिर जानबूझ के हिस्सा बन गया, और उसका जो इम्पैक्ट होना था वो हुआ। इरशाद भट्टी साहब ने ज़्यादा लिखा था तो उन्होंने ये बताया था कि जो दो पार्टीज हैं जो दबाव डाल रही हैं कि वो चेयरमैन नैब, जो उनकी खबर थी कि वो चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो जाए, उसमें इसमें किसी इस तरह का इत्तला का जिक्र नहीं था कि उनके खिलाफ कोई स्कैंडल है या कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, लेकिन ये था कि जो उनको पहले पैसों की ऑफर हुई है या उनको पहले दबाव डालने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको पैसों की ऑफर की गई और फिर उसके बाद उन्हें मिला गया और उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, तो आप इस्तीफा दे देंगे तो उससे होगा। जब चेयरमैन नैब ने पूछा, जो इरशाद भट्टी साहब के कॉलम में अल्फाज थे, और ये उसी दिन छपा था जब जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया था कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब ने कहा मेरे जाने से फर्क क्या पड़ेगा, तो उन्होंने कहा आपके जाने से फर्क ये पड़ेगा कि हमारे केसेस जो है फिलहाल रुक जाएंगे और नया चेयरमैन नैब आने में हम मफामत करेंगे नहीं, जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो कानून आएंगे मुताबिक उसको हम डिले कर देंगे, उससे हमारे केसेस रुक जाएंगे। यानी है कि मुस्तकबिल में किसी भी चेयरमैन नैब के नाम पर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक डिले किया जाएगा ताकि पॉलिसीज रुकी रहें, ऐसा ही? हाँ, ये बिल्कुल उससे टाइम गेन हो जाएगा, टाइम गेन होने से जो है वो फिर मामला आगे बढ़ते रहेंगे और केसेस दब जाएंगे। तो ये एक खबर है, गलत भी हो सकती है खबर, ये भी एक साफी खबर है। जिस तरह जावेद चौधरी साहब की भी एक मुलाकात थी, वो भी उससे भी बड़ा चर्चा हुआ, लेकिन मैं इसको इस तनाजर में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वाकई में चेयरमैन नैब ने बहुत से मामला पे हाथ डाला है, बड़े अहम केसेज हैं जिन पर कोई सोच नहीं सकता था कि उन्हें पेशरफ्त होगी। हमने इनके दौर में ही हमने देखा कि किस तरह जो है वो कोई सोच सकता था कि शरीफ बरादरान, वही नैब जो मुर्दा था, जिसको ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब मुर्दा हो चुका है, वो नैब जिंदा होता है। टोटल नैब की अगर रिकवरीज देखें तो 303 अरब रुपए की नैब रिकवरीज कर चुकी है जब से नैब बनी है। और अगर हम सिर्फ जावेद इकबाल साहब के 1 साल का दौर देखें, यानी 2017 में जब ये आए हैं, तो उसके बाद हम केसेस इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस उनको देखें, फिर कन्विक्शन रेशो को देखें, क्योंकि नैब पे बड़ा तनकीद होती है कन्विक्शन रेशो नहीं है, तो 70%, 72% इनके जो केसेस रेफरेंसेस बनते हैं वो कन्विक्ट हो जाते हैं आगे जाकर। फिर इसी तरह से जो ये केसेस कन्विक्शन के अलावा रिकवरीज की बात की जाए तो डायरेक्टली जो नैब ने रिकवरीज की हैं कैश की सूरत में, और इनडायरेक्टली जो रिकवरीज की हैं वो भी रिकॉर्ड हैं जो इस दौर में हुई हैं इनके आने के बाद। और उसके अलावा जिसमें मैंने कहा कि अगर आप सिंध, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में देखें तो इवनली, काफी हद तक इवनली, तनकीद बहुत होती है कि नैब पार्शली काम कर रहा है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ सिंध में एमक्यूएम के लोगों पर भी केसेस हैं, जीडीए के लोगों पर भी केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों पर भी केसेस हैं, पीटीआई के लियाकत जतोई पर भी केस है सूबा सिंध में। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि वहाँ हम्माद अरशद, कामरान कियानी डीएचए सिटी स्कैम में मुलविस, उन पे केस है। इसी तरह से सफान इसमें यूं ऐड किया जाए तो इसमें वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी तफ्तीश हो रही है, मतलब बहुत सारे मामला हैं जिनके ऊपर नैब काम कर रहा है, अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहा है और अच्छे कन्विक्शन रेट के साथ काम कर रहा है, और उसके अलावा अच्छी रिकवरीज करके दे रहा है। जो हम कहते हैं कि रिकवरी नहीं हो रही, अच्छी रिकवरीज भी हो रही हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में यकीनी तौर पर हम सब जानते हैं कि नैब का दुश्मन जो है वो कौन हो सकता है, कि वो इस अकाउंटेबिलिटी को कौन रोकना चाहेगा कि ये प्रोग्रेस रुक जाए, और ऐसे कड़े वक्त में रुक जाए जब बड़े इंपॉर्टेंट केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। यानी बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पर नैब ने या तो हाथ डाल दिए है या नैब हाथ डालने वाला है, या बिल्कुल जो है बात समझने के बिल्कुल फाइनल आउटकम्स की तरफ इन्वेस्टिगेशंस बढ़ रही हैं आगे आगे और तेजी से बढ़ रही हैं। सही। अच्छा, आपने सॉरी कतर की माजरत सैफान, जहां आपने बड़े मगरमच्छों की बात की है, इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना मुनज़्ज़म रैकेट होगा और कितनी मजबूत जड़ें होंगी कि एक चेयरमैन, एक इदारे के चेयरमैन को हटाने के लिए इस हद तक लॉबिंग की गई है कि स्कैंडल्स तक लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हम जानते हैं कि तारीखी तौर पर भी जब यहाँ पर कोई इस मुल्क में काम करने की कोशिश करता है तो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है, और आजकल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में मुतनाज़ा करना किसी को जो है वो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल था पहले, अब वो बहुत आसान हो गया। किसी के बारे में ट्वीट कर दें आप, फेसबुक पे कुछ भी चला दें तो वो मुतनाज़ा हो सकता है। इसी तरह से अब तो जिस तरह इसमें तो अनफॉर्चुनेटली मीडिया आउटलेट भी इस्तेमाल हो गया, फिर बाद में माजरत कर ली उसने, लेकिन जो डैमेज उसने करना था वो कर लिया। तो ये तो बड़ा आसान है, किसी कोई भी शख्स जो सही काम कर रहा हो और उसी के खिलाफ सब होते हैं जो काम सही कर रहा होता है, ये भी हम जानते हैं। तो इस वक्त नैब के कानून के खिलाफ भी सब बोल रहे हैं, नैब के इदारे के खिलाफ भी सब बोल रहे हैं। आप नैब के चेयरमैन के खिलाफ बताएं तो हर कोई बोल रहा है, और लग ये रहा है कि आप अगर हम शो करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस पार्टी के नुमाइंदे को बुलाएं अगर नैब पे बात करनी है, क्योंकि जी
गालबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया सैफान से, सीनियर एंकर पर्सन सैफान हमसे बात कर रहे थे। हम आपको आगाह करें, नैब ने निजी टीवी चैनल पर चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ नशर होने वाली खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान नैब का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली वीडियो एक प्रोपेगेंडा है और जिसका मकसद चेयरमैन नैब की और नैब की साख को मजरू करना मकसूद है। नैब ने तमाम दबाव और ब्लैकमेलिंग को पसे पुश रखते हुए इस ब्लैकमेलर गिरोह के 2 अफराद को न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि रेफरेंस की भी मंजूरी दी गई है। जो नैब के जो एलामे में कहा गया वो ये कि इस ब्लैकमेलर गिरोह के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 42 FIRs दर्ज हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग, वबल तावान और आवाम को बड़े पैमाने पर लूटने और दीगर मुकदमात हैं। सैफान से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हो गया। सैफान, आप कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें एक बात और ऐड कीजिएगा कि इस सूरत हाल से अंदाजा लगाइए कि अकाउंटेबिलिटी जो है, जो आप बात कर रहे थे गालबन यही बात है कि कितना मुश्किल टास्क है कि पूरी दुनिया एक तरह से दुश्मन बन जाती है। बिल्कुल, ये क्योंकि आपने ये सारा मामला पैसों का होता है, बड़े मेगा केसेस हैं और आप जो है वो रिकवरीज भी कर रहे हैं, आप उन केसेस में आगे बढ़ भी रहे हैं, आप मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में तो यकीनी तौर पर ये वाज़ेह तौर पर हर कोई आपके जिस पे आप हाथ डाल रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जिन पर भी। और ये तो मैंने देखा है कि जो सब में बड़ी बात आई है नैब की कार्रवाइयों में तब्दीली इस दौरान जो हमने महसूस की है कि वो ये तनकीद होती थी कि नैब हैरेसमेंट कर रहा है। रिसेंटली इन चेयरमैन नैब ने आने के बाद एक बिजनेस डेस्क कायम किया, इन्होंने बिजनेसमैन को बुलाया, एक बार नहीं कई बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि आपको कोई कंप्लेन है नैब के एटीट्यूड से, आपको किसी आईओ के खिलाफ कोई कंप्लेन है। तो कोई एक कंप्लेन बकौल चेयरमैन नैब पे खुद कोई एक कंप्लेन उनके खिलाफ नहीं आई, उनके कंडक्ट के खिलाफ नहीं आई। ये नहीं कह रहा कि नैब में सब अच्छा है, नैब के अंदर भी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, बड़े आईओज पैसे लेते हुए पकड़े गए, उनको फिर फौरी तौर पे हटा भी दिया गया। तो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तो अपनी जगह है, लेकिन इसी तरह से ये कंप्लेन आई कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है उन्होंने कंप्लेन की कि हम काम नहीं कर रहे। कल मैं मिनिस्टर साहब को सुना था, वो भी कह रहे थे कि हमारी मिनिस्ट्री में लोग डर रहे हैं काम करते हुए, ब्यूरोक्रेट्स की नैब आ जाएगी। तो ये डर क्यों है? क्योंकि नैब ने वाज़ेह तौर पर इन चेयरमैन नैब के आने के बाद ये भी फर्क आया कि 17 ग्रेड से ऊपर ऑफिसर को उन्होंने कहा कि हम सवालनामा भेजेंगे। अभी भी आप बड़े पॉलिटिकल केसेस देखें तो जरदारी साहब को एक सवालनामा जा रहा है, बिलाल भुट्टो साहब को सवालनामा जा रहा है, शाहिद खान अब्बासी साहब को LNG स्कैंडल में 136 सवालात भेजे गए 7 इंक्वायरीज में। इसी तरह से दीगर इंपॉर्टेंट अगर आप केसेस देखें तो वहां सवालनामे की सूरत में नैब पूछ रहा है। अब अगर किसी से लिखकर आप सवाल पूछ रहे हैं पर्चे की तरह कि भाई आप इसका जवाब इतने दिन में दाखिल करा दें, तो इसमें क्या हैरेसमेंट है? आप ना किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, ना किसी से बुलाकर उसको कमरे में बिठा के 8 घंटे उसे तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये तनकीद भी जो है हमने देखा कि बेजा हुई। फिर नैब के ऊपर हर तरह की हमने देखा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके कहा जी कि नैब का ये सही नहीं है, नैब जो है वो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, एक ये लीडर ने कह दिया। तो जिसके जो मुंह में, क्योंकि नैब इस वक्त वाहिद है जो इस वक्त डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है बड़े बड़े केसेस पे, और चेयरमैन नैब वो शख्सियत है जिनके आने से एक वाज़ेह फर्क पड़ा। और ये शायद हर कोई एक्नॉलेज करता है कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के दौर में ये नए नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं, जब चेयरमैन नैब नहीं थे, जब नए आए थे, तो हम यह जानते थे, कहा गया था कि नैब मुर्दा हो चुका है, नैब इज डेड वुड। तो अब वो डेड वुड जो है अचानक खड़ा हुआ और फिर उसी नैब ने जो है वो इन मेगा केसेस को आगे बढ़ाया। इन मेगा केसेस में हमने रिजल्ट आते हुए देखे। ये जरूर है कि इस लॉ में कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन लॉज में जो फ्लॉज हैं वो भी पार्लियामेंटेरियंस की गलती है कि वो उसको सही नहीं कर सके। उसमें चेयरमैन नैब तो कानून साजी नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो 2 अक्सरियत के साथ जो भी आइन साजी का, जो भी कानून साजी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करके फिर वो पॉलिटिकली उस मामले को सेटल करें, आप आपस में बात करें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, पार्लियामेंट मेजोरिटी रही, उन्होंने नहीं चेंज किया। और इसी तरह PMLN की 5 साल गवर्नमेंट रही, उन्होंने चेंज नहीं किया। अब PTI कुछ मिलकर अपोजिशन के साथ काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन वो भी कोई हतमी हमने देखा रिजल्ट आता हुआ उसमें नजर नहीं आया। तो लॉ में नुक्स हैं, ये भी तनकीद नैब पर होती है। आपका कंडक्ट सही नहीं, ये भी तनकीद नैब पर होती है। और अब ऊपर से ये स्कैंडल आना शुरू हो गए, कॉन्ट्रोवर्सीज आना शुरू हो गई, और ये कॉन्ट्रोवर्सीज जो है ये अनफॉर्चुनेटली इस एहतसाब के अमल को ना रोक दें। बहैसियत शहरी मेरी फिक्र ये है, हम सबकी फिक्र ये होनी चाहिए कि अगर इस मुल्क में एहतसाब हो रहा है, चाहे वो स्लो हो रहा है, चाहे उसका इतना जल्दी रिकवरीज नहीं हो रही, चाहे उसका रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम कुछ हो तो रहा है, कम से कम बात आगे बढ़ तो रही है। कोई है तो जो देख रहा है, कोई है तो जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, कोई है तो जिसका खौफ है, कोई है जिसकी वजह से अगर ब्यूरोक्रेट्स भी डर रहे हैं किसी चीज पे साइन करते हुए, अगर उन्हें डर है जी कि किसी पॉलिटिशियन ने कह दिया इस पर साइन कर दो, पहले कर देते थे, अब वो डर रहे हैं कि पेपरा कवानीन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब वो डर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट को हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये अच्छी बात है इस मुल्क के लिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर कोई आदमी जो साफ शफाफ हो। चेयरमैन नैब की दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो होती हैं, जो गुमशुदगियां हैं, और उनके जो चेयरमैन है उस कमेटी के भी,
उस इंक्वायरी कमीशन के, इस शख्स ने 1 रुपया वहां से तनख्वाह की सूरत में नहीं लिया। और मैंने यहाँ तक सुना है कि रियासत की कोई मशीनरी भी इस्तेमाल नहीं करते उसमें, उस सिलसिले में। इनकी जो